एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दे रखा है, उसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। और यहाँ वो कंडीशन दे रहा है कि जब आप इसमें रिलेशन बनाएंगे तो कंडीशन ये बनना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y को जब अपन डिवाइड करेंगे x से तो वो करना चाहिए वो प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो ये अपन कंडीशन बनाएंगे। चलो अपन देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ बताऊं, यहाँ मैंने ले ली वैल्यू x की वैल्यू और यहाँ मैंने वैल्यू ले ली y की। यहाँ वैल्यू ले लेते 1 2 3 4 5 6 क्यों ले रहे हैं? यहाँ तक 6 का सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। चलो देखते हैं कंडीशन क्या बनाना है कि y डिविजुअल बाय x, मतलब जब x का डिवाइड करेंगे y में तो पूर्ण से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है भैया, देखते हैं। तो मैं अगर बोलता हूँ मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ और x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर मैं 3/3 रखता हूँ तो ये भी कट जाएगा। तो मेरा सेट बनेगा क्या? मेरा सेट बनेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? अगर मैं यहाँ y की जगह पर मैं रखता हूँ कितना? मैं रखता हूँ 4 और x की जगह पर रखता हूँ 2, तो 4/2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, 4,2 बन सकता है, सॉरी 2,4 बन सकता है, मतलब y की वैल्यू अपनी क्या है? 4 है, तो 4 डिविजल हो जाएगा हमारा 2 से। और क्या बन सकता है भैया? 2,6 भी बन जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। और क्या बन सकता है? अच्छा, एक कंडीशन और बन सकती है, जैसे हम बताएं 1,4 भी बन सकता है, 1,2 भी बन सकता है, 1,3 भी बन सकता है, 1,4, 1,5, 1,6 बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, 2 में ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, 3 में देखते हैं। 3 में बन सकता है 3,6। कैसे? 1,2 कैसे बनेगा? जैसे अपन ने y की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू अपन ने 1 रखी, ये इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये बन सकता है 3,6 बन सकता है। इतनी सारी कंडीशनें बन सकती हैं। अब अपन चेक करते हैं कौन कौन सा रिलेशन है। तो पहले अपन करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं कि एक जैसी कंडीशन है क्या? अगर पहले ब्रैकेट में अगर पहले नंबर पर राम आया है तो दूसरे पे भी राम है क्या? नंबर्स में अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा भी 1 है क्या? देखते हैं। ये 1 1 दे रहा है, 2 2 दे रहा है, 3 3 दे रहा है, 4 4 दे रहा है, 5 5 दे रहा है और एक 6 6 भी देगा, 6 6 भी देगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1,1 बिलोंग कर रहा है अपना आपको, 2,2 बिलोंग कर रहा है आपको। ठीक है, ऐसे सो वन अपना हो जाएगा 6,6 बिलोंग कर रहा है आर को। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम सिमेट्रिक को देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है? अगर जैसे एक हमारा 1,2 बन गया तो अगला वाला हमारा 2,1 बनना चाहिए। ये वाली कंडीशन हमारी सिमेट्रिक की होती है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे हमने देखा यहां मैंने बोल दिया कि मेरे पास 2,4 है। अब यहाँ 4,2 है क्या? 4,2 बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा 1,3 है, 3,1 है क्या? नहीं है। 1,4 है, 4,1 है क्या? नहीं। तो आर क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं हो। आर इज नॉट सिमेट्रिक। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कंडीशन जो सिमेट्रिक में बनती है वो इसमें है कि नहीं है। अगर है तो वो सिमेट्रिक है, दोनों कंडीशन। नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखते हैं भैया। ट्रांजिटिव में हमने बोल दिया कि 2,4 बनना है भैया। यहाँ 4 पर खत्म है, 4 पर शुरू होने वाला कोई ब्रैकेट है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या है हमारे पास? 4 पर ये है भैया, ये क्या है हमारा? 4,4 है। तो 4,4 है या 4 पर खत्म हो रहा है, 4 पर शुरू हो रहा है। तो अगला वाला डब्बा 2,4 है, बिल्कुल है, जो अभी हमने बनाया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2,4 भी बन रहा है। तो आर आर इस क्या हो जाएगा अपना? आर हो जाएगा अपना ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव।
दूसरी कंडीशन भी इसमें बना सकते हैं अपन। जैसे और क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ हमने ले लिया 1,3, और भी कंडीशन ले सकते हैं आप। जैसे अपन इसको ले लें, यहाँ हम बोल सकते हैं 1,3 है हमारा, 1,3 बिलोंग कर रहा है अपना आर को, 3 पर खत्म हो रहा है और 3 से शुरू होने वाली कहानी ये है। ये क्या है हमारा 3,6। तो अगला वाला ब्रैकेट यहाँ 3 पर खत्म हो रहा है, 3 पे शुरू हो रहा है, तो अगला वाला ब्रैकेट क्या होना चाहिए, 1,6 का होना चाहिए। तो 1,6 इसमें है, हाँ जी है 1,6, तो हम लिख देंगे यहाँ 1,6 बिलोंग कर रहा है आपको। चाहे ये कर लो या ये कर लो, दोनों से ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दे रहा सेट जेड, जेड मतलब ऑल इंटीजर। और यहां दे रहा है आर कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब जब x में से y को माइनस करते हैं तो इंटीजर आता है भैया। क्या आता है, इंटीजर आता है। देखिए सबसे पहले समझिए, यहां सेट दे रहा है जेड का, अगर वो बोलता कि जेड प्लस तो इसका मतलब होता पॉजिटिव इंटीजर, और वो बोलता जेड माइनस तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। तो हम इसको देखते हैं, इसके सेट बना के सारी चीजें अपन देखते हैं। अब आप एक चीज देखिए, यहां इसने ये बोल दिया है कि सारे इंटीजर हैं इसमें, तो इंटीजर तो बहुत सारे हैं, तो हम कहां तक बनाएंगे इसके ब्रैकेट। जो हमारा सेट है इसमें बहुत सारे सेट हो जाएंगे, बना नहीं पाएंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन तीनों को एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा आपका इंटीजर को। इसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन सेट बनाते हैं। उसने इसमें ये बोला है कि आप x में से y माइनस करोगे तो आंसर मेरा इंटीजर आना चाहिए। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो आपकी कंडीशन बन रही है। उसी को देख के अपन यहाँ सेट बनाते हैं पूरे। तो देखते हैं अपन, अगर मैंने बता दिया कि मैं 1 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 0। 1 में से 1 माइनस क्यों कर रहा हूँ, पहले अपन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सेम सेम कंडीशन होती है। फिर मैं 2,2 माइनस कर रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है, 0। तो 0 इंटीजर है, हाँ है। तो मतलब ये नंबर मेरे सारे बन रहे हैं। अब मैं यहाँ 1,2,3 ये रखूंगा तो ये तो बहुत सारे नंबर है, तो मैं इनको क्या मान लेता हूँ, मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। यहाँ मैंने मान लिया एक्स वाई जेड मेरे इंटीजर है। तो देखो भैया मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्स में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, मेरा 0 आएगा। तो 0 मेरा इंटीजर है, बिल्कुल है। तो एक एक्स बनना है, वाई बन जाएगा, जेड बन जाएगा। ठीक है भैया, सिमेट्रिक पे आ जाओ। अगर मैं बोलूँ एक्स वाई बन सकता है, वाई जेड बन सकता है। कैसे बना सर, वाई एक्स कैसे बना बताइए। देखो जैसे मैंने x की वैल्यू 2 मान ली, y की वैल्यू मैंने 1 मान ली। 2 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, मेरा 1 आएगा। अब 1 में से 2 माइनस करूंगा जब भी मेरा माइनस 1 आ रहा है, तो मतलब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। यहाँ हमें ये नहीं देखना होता कि ये बराबर है कि नहीं, ये नहीं देखना हमें सिर्फ ये देखना है कि वो इंटीजर है, क्योंकि इसने यही बोला है जब आप यहाँ वैल्यू घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इंटीजर आता है। जब इसमें ये इंटीजर आ रहा है तो ये कंडीशन बन सकती है। तो एक्स वाई है और वाई जेड भी बन सकता है। भाई ट्रांजिटिव के लिए बना लो, हमने बोल दिया एक्स वाई है या वाई जेड है, भी बन जाएगा। और वाई पे खत्म, यहाँ का हो जाएगा आपका एक्स जेड। तो ये सारी कंडीशन आपकी बनेंगी। कैसे, देखो जैसे हमने बोल दिया 1,2 माइनस करा, कितना आ रहा है आपका, माइनस का 1। तो 2,3 माइनस करा तो कितना आ रहा है, माइनस का 1। अब हम करेंगे 1 - 3, तब भी कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये आ रहा है तो ये सारे इंटीजर है ना। अगर ये इंटीजर है तो कंडीशन बन रही है तो ये भाई सारी कंडीशन है। चलो देखते हैं भैया, पहला आ रहा है भैया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखते हैं तीनों कंडीशन बननी है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, वाई बिलोंग कर रहा है आर को, और जेड बिलोंग कर रहा है आर को। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन। यहां हमें बोला एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और एक्स वाई ये मेरे क्या है, सारे इंटीजर हैं, और वाई एक्स भी करेगा। तो आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव को देखते हैं। ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये वाई जेड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फिर ये यहां मिल रहा है तो ये मिलेगा, तो एक्स जेड ये भी बिलोंग करेगा। तो आर इज ट्रांजिटिव।
तो इसमें तीनों कंडीशन हुई हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों कंडीशन बन रही है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमने इसमें x, y, z क्यों माना, बात ये है, बात हमने इसलिए माना जिसमें बोला सारे इंटीजर। अब अपन कितने सारे इंटीजर का ब्रैकेट बनाते, बनते ही नहीं। अगर अपन A1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, इंटीजर तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने उनको x, y, z मान लिया। और यहाँ हमने बता दिया कि जब हम इसमें से माइनस कर रहे हैं नंबर्स को मानकर, तो हमारा वो इंटीजर ही आ रहा है, और आ रहा है तो तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा तीनों रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब आगे के सवाल को अपन आगे की वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए अपने साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।